बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 21.2 का बाकायदा आगाज करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के सेशन में हम पार्शियल फ्रैक्शन का केस 2 पढ़ेंगे, जिसमें डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड फैक्टर्स होगा। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले जो प्रीवियस सेशन था उसमें हमारे पास लीनियर फैक्टर तो होते थे लेकिन रिपीटेड नहीं होते थे। इस दफा जो हमें मिला है इसमें केस 2 है। 21.2 जो है वो हमारी एक्सरसाइज ये रिपीटेड फैक्टर से रिलेट करेगी। रिपीटेड फैक्टर से मुराद ये होंगे लीनियर फैक्टर, लेकिन उनकी पावर 2 3 4 5 लाइक दिस होगी। के देखते हैं क्या तरीकेकार है। 4x - 3 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर, इसको हम सपोज कर लेंगे जैसे पहले किया करते थे। बस यहां पे एक इजाफी काम करना है। x + 1 की होल पावर 2। ये जो x + 1 है इसको हम उस वक्त तक रिपीट करते रहेंगे जब तक इसकी पावर 2 ना आ जाए। अगर ये 3 होती तो उस वक्त तक रिपीट करते रहते जब तक इसकी पावर 3 ना आ जाए। देखें, a अपॉन x + 1 होल पावर 1, b अपॉन x + 1 होल पावर 2, ये मतलब है इसका। आई बात समझ में? a अपॉन समथिंग प्लस b अपॉन समथिंग, उस समथिंग को कब तक रिपीट करो, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है लीनियर रिपीटेड फैक्टर। तो जब तक रिपीट करते रहो जब तक उसकी पावर वो ना आ जाए जो क्वेश्चन के अंदर गिवन। बस ये काम करना है, इसके अंदर और तो कुछ नहीं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बाकी तरीकेकार वही 4x - 3, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम से एलसीएम सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी वही तरीका है। x + 1 और x + 1 का होल स्क्वायर का अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आएगा x + 1 का होल स्क्वायर। हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसीएम से, तो इसका आंसर आ जाएगा ax + 1 और +b। मजीद क्या तफसीलात हैं तो एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। हम मैट्रिक क्लास में ये तो नहीं सीखे, हमारा टॉपिक तो पार्शियल फ्रैक्शन है। 4x - 3 एज इट इज। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक इजाफी काम और करना पड़ेगा। अब तक हम इक्वेशन 1 और 2 के ऊपर इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन एक मजीद इक्वेशन बनाना पड़ेगी। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है आगे चलते हैं ताकि बात समझ आए। a को x से मल्टीप्लाई ax, a को 1 से करें a और ये +b एज इट इज। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। मालूम क्या करना होता है, a और b मालूम करना होता है, जो भी अननोन है उसको मालूम करना है। अगर इस इक्वेशन में x की जगह -1 पुट कर दें, -1 + 1 a एलिमिनेट हो जाएगा। देखें, x = -1 इन इक्वेशन 2, 4x x की जगह -1 - 3 एज इट इज a, -1 + 1 0, तो ये आ जाएगा a × 0 और ये b है। 4 × -1 -4, -4 - 3 -7, और यहां से आ जाएगा b। b की वैल्यू आई हमारे पास -7 है। अब a कैलकुलेट करना चाहते हैं। a कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इस पूरी इक्वेशन नंबर 3 में x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो b को 0 कर दे, क्योंकि b के साथ x है ही नहीं। तो इसी वजह से हमने नई इक्वेशन बनाई। अब ये नई इक्वेशन क्या काम करेगी इसको समझते हैं। देखिए, यहां लिखा है 4x, यहां लिखा है ax, यहां x का कोएफिशिएंट a है, यहां x का कोएफिशिएंट 4 है। अब यहाँ पे एक टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा। खैर ये पुरानी चीज है, ये कोई नई चीज नहीं है। इसको हम कहते हैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। यहाँ x का कोएफिशिएंट a, यहाँ x का कोएफिशिएंट 4, तो इन दोनों के कोएफिशिएंट को इक्विलेट करवाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आ जाएगा 4 बराबर आ जाएगा किसके, a के। बात आई समझ में? अगर मिसाल के तौर पे मुझे कुछ और भी इक्विलेट करवाना है इस इक्वेशन से, मैं क्या करवा सकता हूं? ये है -3 कांस्टेंट और a + b, ये भी क्या है, कांस्टेंट। तो a + b को मैं इक्विलेट कर सकता हूं -3 से। इसी से रिलेटेड ये जो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट है, इससे रिलेटेड आगे भी हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। अगर ये बात यहां नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, हम इसको आगे और मजीद बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। अभी बस यहां ये समझ लें b -7 है और a हमारे पास 4 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। a की जगह पर 4 अपॉन x + 1 और b की जगह पर b कितना है, -7, -7 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। अब ये जो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट है इसका क्या कांसेप्ट है, इसको इस क्वेश्चन में ही बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बेहतर अंदाज में ये बात समझ में आ जाए इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से क्या बात है। x² + 7x + 3 अपॉन x² × x + 3, ये आ गया। क्या कहें, पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के पार्ट्स करते हैं, हिस्से करते हैं। लीनियर फैक्टर मैंने पहले लिख दिया। अच्छा, ये जरूरी नहीं जिस तरह से मैंने अरेंज किया आप इसी तरह से अरेंज करें। आपका ये a/x² भी आ सकता है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। b/x आ सकता है, c/x + 3 आ सकता है, जरा बराबर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर इंडिया वही आएगा। a/x + 3, b/x और c/x²।
देखिए ये तो लीनियर है, तो एक दफा आ गया एक्स स्क्वायर, ये लीनियर का रिपीटेड फैक्टर है, कब तक रिपीट करें, जब तक पावर 2 आ जाए। तो यहां पर x की पावर 1 है और यहां पर x की पावर 2 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये एज इट इज, इन सब का एलसीएम लेंगे, एलसीएम से ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx x प्लस 3 प्लस cx प्लस 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? a को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर से ax स्क्वायर, bx को जब x से मल्टीप्लाई कराएंगे, bx को जब x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा bx स्क्वायर, bx को जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 3bx, c को x से मल्टीप्लाई कराएं cx, c को 3 से मल्टीप्लाई करें 3c। क्लियर? ये एज इट इज x स्क्वायर, यहां पे भी x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो a प्लस b हमारे पास फैक्टर आ जाएगा। 3bx प्लस cx, x कॉमन ले लीजिए तो 3b प्लस c आ जाएगा, और ये 3c। क्या करा हमने ये बताया जो x स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट है a प्लस b, ये जो x है इसका कोएफिशिएंट है 3b प्लस c, और ये जो लास्ट में लिखा हुआ है इसको हम कहेंगे कांस्टेंट, क्योंकि यहां पे x नहीं है। पुरानी बात है ना, x स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ क्या है, कोएफिशिएंट, ये x के साथ जो लिखा हुआ है क्या है, कोएफिशिएंट, और यहां पे x नहीं है यानी कि सिर्फ नंबर लिखा है, यानी कि क्या है, कांस्टेंट। अच्छा जी, इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। पहले क्या मालूम करना है, a b और c। अगर इस इक्वेशन नंबर 2 में मैं x की जगह 0 पुट कर दूं, क्यों पुट कर रहा हूं, देखें, अगर x की जगह 0 पुट करूंगा ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। देखें समझिएगा, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, x स्क्वायर 0, 7x 0 और ये 3, x स्क्वायर ये 0, ये आ गया 0, x की जगह पुट करूंगा 0, ये सब 0, cx प्लस 3 0 प्लस 3, ये 3 आया, 0 प्लस 3 3 मल्टीप्लाई c 3c, 3 से 3 कैंसिल, c की वैल्यू आ गई 1, इसलिए पुट करा था। और ये तो हम प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसमें भी करते हुए हैं। अच्छा जी, और कोई ऐसा फैक्टर, हाँ, x की जगह अगर मैं -3 पुट कर दूं ये सब 0 हो जाएगा, x प्लस 3 ये फैक्टर है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करें, x इज इक्वल टू -3, तो यही काम हमने करा। x की जगह पुट कर दें -3 कहां पे, इस इक्वेशन, -3 का स्क्वायर प्लस 7x की जगह -3 प्लस 3, ax स्क्वायर, x की जगह -3 का स्क्वायर 9, bx x प्लस 3। अब यहां पे x की जगह पे अगर आप -3 पुट करेंगे तो -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0, और 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 0। cx प्लस 3, x की जगह -3 प्लस 3 0, -3 का स्क्वायर 9, -21 प्लस 3, a into 9 9a, 9 minus 21 plus 3 which is equal to -9 is equal to 9a, 9 से 9 कैंसिल, a की वैल्यू है -1। इस पूरी इक्वेशन में दो ही वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, एक 0 जिसकी वजह से ये 0 हो जाएंगे, और दूसरा -3। लेकिन इन दोनों के x की वैल्यूज पुट करने से हमारे पास दो अननोन की वैल्यूज फाइंड आउट की जा सकती हैं, c की, a की। कौन रह गया, b रह गया। ये जो इक्वेशन नंबर हमने 4 बनाई है ना, ये इसीलिए बनाई है, देखिएगा जरा। यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस b। अब दोबारा यही काम हम वहां पे करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्विलेट करवाएंगे, जैसे यहां हमने x के करवाया था, कहां गया, ये गया। यहां पर x का कोफिशिएंट 4 था, x का कोफिशिएंट a था, तो a इज इक्वल टू 4 आया था। अब इसी चीज को यहां समझते हैं, यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस b है, यानी कि 1 इज इक्वल टू a प्लस b आ गया। यहां पर a की वैल्यू हमें कैलकुलेट पहले कर चुके हैं, a इज इक्वल टू -1, तो ये हमने यहां पे पुट कर दी, a की जगह -1। इस -1 को यहां शिफ्ट करा, ये +1, तो b की वैल्यू आएगी -1 प्लस 1 व्हिच इज इक्वल टू 2। a मालूम हो गया, b मालूम हो गया, c मालूम हो गया, इसको पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। a -1/x + 3 + b है 2/x और c है हमारे पास 1। इसको वैसे अरेंज कर लें जैसा बुक में है, या इसको कोशिश यही होनी चाहिए पॉजिटिव टर्म पहले लिखी जाए, पॉजिटिव टर्म पहले लिख दी अच्छी लगती है। अगर ऐसे भी लिख के छोड़ देंगे ये भी सही, और अगर इसको ऐसे अरेंज कर लेंगे जैसे बुक में डिजायर आंसर, तो उसको वैसे अरेंज कर लेते हैं, 1/x² + 2/x -1/x + 3। क्लियर? इस एक्सरसाइज में अगर हमारे पास सीखने के लिए कुछ है तो ये दो चीजें, एक तो लीनियर रिपीटेड फैक्टर को कैसे हमने सॉल्व करना है,
कहां तक रिपीट कराना है, और दूसरा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। बात आगे समझ, ये दो चीजें है। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है जल्द। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।